बट जो एमजेके हॉस्पिटल की स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है वह पूरी तरह से चरमर है। सबसे पहले जानिए कि अब वर्तमान समय में उस हॉस्पिटल का नाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया, जो कि पहले से वह कॉलेज हॉस्पिटल का नाम जो था महारानी जानकी कुंवर हॉस्पिटल था। कारण के एक इतिहास का वह गवाह भी था, जिसे वर्तमान सांसद साहब ने उसे मिटाने का प्रयास किया है। अभी हम लोग जनसुराज के युवा कार्यकर्ता सिकंदर चंद्र जी के पास मौजूद हैं और अभी लोकसभा का चुनाव ख़त्म हो चुका है और बेतिया के बारे में हम लोग विशेष बात करेंगे। एक नोटिस भी आप लोग देखे होंगे कि मदन मोहन तिवारी जी लिखे, उनका नोटिस निकला हुआ था कि अगर हम सत्ता में आ रहे हैं, उसके बाद सबसे पहले बेतिया में जो एमजेके हॉस्पिटल है, पहले उनका नाम कुछ और था, आज एमजेके हॉस्पिटल के नाम से चल रहा है। ये विशेष हम बात करेंगे, जनसुराज के युवा कार्यकर्ता हैं, इनसे ही बात करेंगे उस हॉस्पिटल के बारे में। सबसे पहले स्वागत है सर। आपको भी जनसुराज परिवार में स्वागत है। सबसे पहले जानिए कि अब वर्तमान समय में उस हॉस्पिटल का नाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया है, जो कि पहले से वह कॉलेज हॉस्पिटल का नाम जो था महारानी जानकी कुंवर हॉस्पिटल था, यानी कि एमजेके शॉर्ट में लिखा जाता था। यानी कि जो चंपारण के जो इतिहास बताता था, जो चंपारण की महारानी हुआ करती थी, महारानी जानकी कुंवर, उनके नाम से वह हॉस्पिटल था, उन्हीं के कर्मकांडों से बनाया गया था और इसलिए महारानी जानकी कुंवर के नाम से वह हॉस्पिटल चलता था। चंपारण के एक इतिहास का वह गवाह भी था, जिसे वर्तमान सांसद साहब ने उसे मिटाने का प्रयास किया है। यह कतई भी सही नहीं है चंपारण के इतिहास के लिए, क्योंकि महारानी जानकी कुंवर चंपारण की एक सम्मानित, चंपारण की एक महारानी हुआ करती थी। उन्होंने अपने अथक प्रयास से उस हॉस्पिटल को तैयार की थी, तो उन्हीं के नाम से वह हॉस्पिटल होनी चाहिए, जो कि उसका नाम हटा करके अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रखा गया है, जो सही नहीं है। उनका पुनः हॉस्पिटल का नामकरण जो है महारानी जानकी कुंवर ही होनी चाहिए। देखिए, लगातार सत्ता में आ रहे हैं संजय जायसवाल जी और उस पर आज तक एक भी बयान नहीं दिए हुए हैं कि आखिर एमजेके हॉस्पिटल नाम क्यों रखा गया। उसके बारे में बताना चाहूँगा कि बिल्डिंग तो बन गई, बट जो एमजेके हॉस्पिटल की स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है वह पूरी तरह से चरमर है। क्योंकि आज से 2 मंथ पहले भी की घटना है एक लेडी जो है, सुदूर क्षेत्र की लेडी आई हुई थी, उनके पेट में बच्चा मर गया था और उनके पीएससी क्षेत्र से वो रेफ़र किया गया था। लेकिन सुबह 8 बजे वह गरीब लेडी आई हुई थी, लेकिन उस लेडी का ऑपरेशन करके बच्चा को नहीं निकाला गया था। शाम को लगभग 7 से 8 बज चुका था, लेकिन उस लेडी का इलाज नहीं हुआ था। वो गरीब, उसका परिजन जो है रो रहा था, तड़प रहा था, और लेडी दर्द से तड़प रही थी, लेकिन वहाँ कोई सुध लेने वाले नहीं थे। अचानक एक शिक्षक ही उस रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने उस लेडी का स्थिति देखा। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि इंजीनियर साहब कोई हेल्प हो सकता है जनसुराज से, तो आप लोग कीजिए कि इस लेडी का, इस गरीब लेडी का जान बच जाए। मैंने आपके जैसे मीडिया साथी लोगों को मैंने कोऑर्डिनेट किया। लगभग रात्रि 8 बज रही थी। जब मीडिया साथी लोगों ने वहां पहुंचा, तो वहीं वहां के हॉस्पिटल स्टाफों ने, डॉक्टरों ने मीडिया से रिक्वेस्ट किया कि इस न्यूज़ को नहीं चलाइए, मैं ऑपरेशन करके तुरंत इस लेडी का जान बचाता हूँ। और आप लोग के जाने के बाद जो है तुरंत जो है 30 मिनट के अंदर में उस लेडी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर के ऑपरेशन किया गया, उस लेडी का जान बचा। ऐसी व्यवस्था है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। अगर हमारे सांसद साहब के घर के पास, घर के नज़दीक है, 200 से 300 मीटर की दूरी पे वह हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल की यह स्थिति है, वहाँ दलालों की संख्या भरी हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें सांसद साहब संलिप्त है, कहीं ना कहीं बेतिया की विधायक साहिबा संलिप्त है। इससे उन लोगों को ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि बेतिया के हॉस्पिटल में पूंजीपतियों का इलाज नहीं होता है, धनी व्यक्तियों का इलाज नहीं होता है, हमारे चंपारण के गरीबों का इलाज होता है। उस गरीबों के लिए भी सोचिए, और उनका बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर इलाज कराने के लिए आप बीच बीच में जाकर वहाँ जांच कीजिए, चेक कीजिए। आप जनता की प्रतिनिधि है, आप जब संसद से आते हैं दिल्ली से, तो आप घर में भी एसी में क्यों बैठते हैं? आपको जनता ने आपको अपने सेवा के लिए चुना है। चुनाव आने के बाद पूरे गांव में भ्रम करते हैं लोग, और चुनाव जीतने के बाद एसी छोड़कर बाहर नहीं निकलते हैं। ये जनता के साथ ठगी होती है। जनता को अब सजग होनी पड़ेगी। इसीलिए जनसुराज अभी तक बिहार में तीसरी ऑप्शन नहीं थी, जिस कारण से जनता को भी मजबूरी थी। कभी आरजेडी से हुए तो एनडीए के पास गए, और एनडीए से हुए तो महागठबंधन के पास गए। लेकिन बिहार के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन के रूप में, सबसे बेहतर विकल्प के रूप में जनसुराज आई हुई है। इसीलिए बिहार के, चंपारण के ही नहीं, पूरी बिहार के जनता काफ़ी जोशो खरोश के साथ और तेज़ी से जनसुराज के दामन थाम रहे हैं और जनसुराज को अपना रहे हैं। हम लोग जब जाते हैं क्षेत्र में संवाद करने, जनता से मिलने, तो जो जनता की प्यार मिल रही है, उससे स्पष्ट है कि 25 की चुनाव में जनसुराज सत्ता में आ रही है और बिहार की व्यवस्था भी परिवर्तन करेगी, और जो प्लान की बिहार की स्थिति है उसे निश्चित जनसुराज रोकेगी।
सबसे ज़्यादा सरकारी हॉस्पिटल में कहा जाए तो गरीबों का ही लोग जाते हैं, यानी गरीबे मजदूर लोग जाते हैं उसमें इलाज कराने। और आपको बता दें कि पैसा जो दवा लिखा जाता है ना, प्राइवेट दुकान से दवा खरीदा जाता है कि नहीं? डॉक्टरों का सेटिंग रहता है। जितने डॉक्टर हैं उन सारे डॉक्टरों की अपनी प्राइवेट नर्सिंग होम चलती है, उनकी कॉन्ट्रैक्ट पे प्राइवेट मेडिकल स्टोर है। इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन जो उपलब्ध रहती है वो मेडिसिन न लिख के उसके दूसरे कंपोजिशन वाले मेडिसिन लिखा जाता है और गरीबों को मजबूर किया जाता है कि बाहर से दवा खरीद कर लाइए, क्योंकि वह दवा ऐसा लिख दिया जाता है जो स्टोर में नहीं रहता है और वहाँ स्टोर की प्रबलता है कि आप जाइए, दवा नहीं है, बाहर से खरीदिए। करोड़ों रुपया के लागत से जो बेतिया हॉस्पिटल बना हुआ है उसमें हार्ट चेक के लिए कोई सुविधा नहीं है। प्राइवेट से डॉक्टर आते हैं लोग और हार्ट का चेक इन कराई 400 रुपये लेते हैं। हाँ। कहाँ तक सही बात है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बिहार में आपने क्या स्वास्थ्य की व्यवस्था रखा है? क्या बिहार में हार्ट के डॉक्टर नहीं है? बहुत सारे डॉक्टर है, आपने रिक्रूटमेंट भी किया है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के पोस्टेड ही डॉक्टर लोग जो है अलग अलग क्लिनिक चला रहे हैं। पटना में जाइए, बड़े बड़े डॉक्टर जितना है सबका, किसी का PMCH में पोस्टिंग है, किसी का NMCH में है, किसी का कहीं पोस्टिंग है, लेकिन वो लोग अपना नर्सिंग होम चला रहे हैं। वहीं ऑपरेशन के लिए जब गवर्नमेंट में जाता है गरीब तो उसे बोलता है कि यहाँ ऑपरेशन की सुविधा नहीं है, तुम नर्सिंग होम पे मेरे आओ, मेरे नर्सिंग होम पे इलाज होगा। यह गलत है। इसके लिए हमारे प्रतिनिधि को सजग होना पड़ेगा। अगर प्रतिनिधि नहीं सजग होते हैं तो फिर जनता आगे नहीं अपनाएगी और बिहार में एक नई सुशासन की व्यवस्था के लिए जनसुराज को जनता अपनाकर 25 में ला रही है। चलिए, हॉस्पिटल के बारे में आप लोग को कहाँ तक राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। और बेतिया के विशेष बात बता रहा हूँ, संजय जायसवाल जी, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो बेतिया जो करोड़ों रुपया का लागत से जो हॉस्पिटल बन रहा है और उसमें अच्छा इलाज नहीं हो रहा है और जो भी जांच हो रहा है प्राइवेट से जांच कराया जा रहा है उस पर पैसा लग रहा है। एक हफ्ता पहले मैं खुद गया था, एक लेडीज़ का इलाज करा रहा था, उसका हार्ट चेक हुआ था, 400 रुपया मैं अपने जेब से दिया हुआ था उस गरीब औरत के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बेतिया का हॉस्पिटल का सुधार हो सके। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट खबर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।